अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भूले भटके वापस आ गए? क्यों? तैयारी हुई नहीं सही? शुरू भी नहीं की? ऐसे ही है? पक्की बात है, सही है। कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या काम है, इसलिए तो ऐसा बेहतरीन हो गया सर जी। डाटा सिस्टम और रिस्क, मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये सेशन डिटेल्ड होंगे, एग्जाम फोकस तो होंगे ही होंगे, मगर ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जल्दी से भाग रहा हूँ। अगर आपने स्केजुअल देखा हो तो वहां पे जो चैप्टर्स को ज्यादा टाइम चाहिए मैंने पूरे दिन पे रखे हुए हैं, और जो जो कम टाइम में पॉसिबल है उनको एक एक घंटा दिया हुआ। तो हर वो बच्चा जिसने अभी तक इस कोर्स को हाथ भी नहीं लगाया, हर वो बच्चा जिसने शुरू किया था मगर फिर किताब बंद कर दी थी, हर वो बच्चा जिसने शुरू किया कुछ हद तक पढ़ भी लिया और अभी तक पढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी रेलिवेंट है। तो ये ईच एंड एवरी ऑडियंस के लिए क्या है, रेलिवेंट है। ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है आज का, इसमें हम लोगों ने कुछ बहुत काम की बातें करनी है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि हम इस पेपर को पास कैसे कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमला करने से पहले आर्मी क्या करती है? पहले प्लान करती है। जनरल बैठ के डिसाइड करता है कि भाई हमने कितना वार करना है, कहां पे करना है, किस एंगल से करना है। तो वैसे ही कोई भी पेपर हो, रादर कि आप डे वन से किताब उठा के उसको रटना शुरू कर दें, आपको डे वन पे उसका अच्छा एक प्रॉपर प्लान बना लेना चाहिए ताकि हमारा एक्शन क्लियर हो जाए। तो ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले कुछ मेन इश्यूज इस पेपर के साथ। सबसे बड़ा इशू, फियर ऑफ अननोन। ये क्या है? जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी टेस्ट आई कैब में हुआ ही नहीं, और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट आप होने जा रहा है। मजे की बात, यू शुड फील प्राउड कि आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। हर वो बच्चा जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा, आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि आई कैब एक मुश्किल पेपर लेकर आया था तुम्हारे भाई ने, नहीं तुम्हारे वालिद ने और तुम्हारी वालदा ने पहली अटेम्प्ट में इसको पास किया। तो इट कैन ब्रिंग इन टू योर लाइफ अ वर्चुअल मेरिट सर्टिफिकेट कि फर्स्ट टाइम आई कैब टेस्ट करा था और फर्स्ट टाइम मैंने खड़का दिया। ये था तुम्हारे बाप का और तुम्हारी माँ का हो रहा। तो फियर ऑफ अननोन तो है। फियर ऑफ अननोन तो है कि पेपर कैसा आएगा, मुश्किल होगा, आसान होगा, टेक्निकल होगा, लॉजिकल होगा, कितने मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, क्या हिसाब किताब होगा, पेपर को स्टार्ट कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, कोई पास्ट पेपर्स नहीं है, क्वेश्चन बैंक जाके देखे तो वहां पे सवाल की समझ नहीं आती है, सवाल कैटेगराइज नहीं हुए, एमसीक्यूज कितने होंगे, बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। बाय द एंड ऑफ ऑल दीज सेशंस ये फियर आपको खत्म होगा, क्योंकि हम लोग अपनी पेस को और अपनी तैयारी को उस पैटर्न पर लेके चलेंगे कि हम लोगों ने इसको पास करना है। करना है कि नहीं करना? तो हमारा जो पैटर्न होगा, जो हमारी प्रिपरेशन का तरीकाकार होगा, वो बिल्कुल यही है कि हम इस नियत से बैठे हैं कि हमने इस पेपर को लाजमन निकालना ही निकालना। फिर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स दूसरा मेन प्रॉब्लम जो कि हर बच्चा इस वक्त फेस कर रहा है कि सर एक चीज याद करते हैं, चैप्टर याद होता है, समझ आ जाती है, याद भी हो जाता है, मगर उसके बाद भूल जाता है। ऐसे ही ये मसला आ रहा है। फिर जब हम लोग डाटा से शिफ्ट करके रिस्क पे जाते हैं, डाटा भूला होता है। रिस्क से निकल के सिस्टम पे आते हैं, रिस्क भूल जाता है। सिस्टम तैयार करने लगते हैं, दिल घबराता है, हम किताब बंद कर देते हैं। हम कहते हैं बस फिर देख लेंगे, कभी जिंदगी मिली तो आखिरी महीने में तैयार कर लेंगे। तो मैं आखिरी महीने से पहले ये प्रॉब्लम भी आपकी खत्म कर दूंगा ताकि लास्ट मंथ आपके पास फुल फ्लैज अवेलेबल हो और आप उसमें 100% इसको लॉजिकल तरीके से तैयार करें। जहां पे क्रैमिंग की जरूरत है वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा कि आपने इस चीज को लॉजिकल लेना और इस चीज को आपने क्रैम करके पास करना। तीसरा, रिटेंशन। रिटेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप आईक्यू की बुक खोलकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड मिलेंगी। एक कॉन्सेप्ट को आईक्यू की किताब 3 जगह पर डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन कर देती है। तो बच्चा परेशान है कि मैं इसको याद करूं, इसको याद करूं या इसको याद करूं। तो रिटेंशन भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोगों ने साथ साथ रिजॉल्व करना है। वैसे कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? थ्रू माइंड मैप्स। ये क्या होते हैं? हेडिंग्स। माइंड मैप्स क्या होता है? मैं नीचे आ जाता हूँ। माइंड मैप्स, रवा भाई से पूछते, रवा भाई माइंड मैप्स कैसे करते हैं? तरीके का माइंड मैप्स। ठीक है, ब्रीफली शॉर्ट नोट्स बना लेना, ब्रीफली उसको समराइज कर लेना। बेसिकली रिटेंशन में माइंड मैप्स क्या है कि आप उस पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट सा क्रिएट कर लेते हैं कि आपको पता है कि इस चैप्टर में 4 मेन टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में ये 3 बातें लिखी हुई है, हर 3 बातों की ये सिर्फ काम की बात है। एटलीस्ट मुझे ये पता होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग द एग्जाम क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे मैप्स हमारे दिमाग में रह जाते हैं, और जब आपने अपनी एफर्ट की होती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। देन आई कैप क्वेश्चन, इसको भी देख रहे होंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला, 2 डिफरेंट मोड्स में, टेस्टिंग के अंदर भी और
जैसे ही जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता जाएगा, आई वुड बी गिविंग यू सम अदर यूट्यूब लिंक्स जहां पे आप उसकी ड्राफ्टिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइटिंग इश्यूज, टेस्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, तो वो वाला मसला भी खत्म हो जाएगा। मैं उस दिन काउंट कर रहा था 650 नंबर के टेस्ट, 650 मार्क्स विद इन 12 डेज। अगर आप ये कवर कर लेना किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रोक, ये पेपर निकल जाएगा। पहली पहली अटेम्प्ट है, आई कैप भी हल्का हाथ रखेगा, आइडियल चांस है, एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। हौसला नहीं हारना। शायद डे 1 आपको मुश्किल लगे, कोई बात नहीं, डे 2 आसान हो जाएगा। डे 2 भी मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, डे 3 आसान हो जाएगा। आसानी है इस पेपर में, मैं आपको बता दूं। कुछ चीजें आपको लगता है कि यार मुश्किल है, देख के खौफ आता है, जैसे आई कैप ने चैप्टर 1 में कोडिंग डाल दी, हालांकि उसमें कोडिंग का सिर्फ एक हल्का सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उन्होंने पूरा आपको कोड लिख कर दे दिया और एग्जामिनेबल नहीं है ये चीज। तो अक्सर बच्चे इसी चीज को लेके फोबिया में आएंगे, यार इसमें याद क्या करना और याद क्या नहीं करना। तो रिटेंशन से, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने से, राइटिंग इशू से हम लोग इस चीज से बाहर आ सकते हैं। एक काम बस करना, जो कह रहा हूं ना उस पर अमल करते जाना। इस चीज की नीयत बांध लें, 12 दिन 24 सेशन में ये कोर्स 100% कंप्लीट करूंगा अलॉन्ग विद नेक्स्ट। थोड़ी सी एफर्ट मेरी है और मैक्सिमम एफर्ट किसकी है? तो रोज क्लास लें, उसके बाद उसको रिवाइज करें, नेक्स्ट डे आके टेस्ट दें, ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला क्या था? फियर ऑफ अननोन। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे मसला खत्म हो जाएगा। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे, चीजें माइंड में रिटेन हो रही होंगी, आई कैप की क्वेश्चन बैंक के साथ साथ प्रैक्टिस हो रही होगी और ड्राफ्टिंग वाले इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। हर चैप्टर को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। जैसे एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने डाटा तो पढ़ लिया होगा, एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट। तो चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 3 निस्बतन हल्के चैप्टर। चैप्टर 2 लेंथी है और बच्चे को आवाजार कर देता है। चैप्टर 5 और 6 एक अलग दुनिया में लेके चला जाता है। बेसिकली है बताऊं क्या, चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 4 डील्स विद डाटा, 5 एंड 6 डील्स विद डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 5 और 6 की एक अलग कहानी है, 2 की अलग कहानी और 1, 3, 4 की अलग कहानी है। हर चैप्टर को उसके एग्जाम वेटेज के मुताबिक सॉल्व करना। हर चैप्टर को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जहां से कहूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, वहां से लॉन्ग तैयार कीजिएगा। जहां से कहूंगा एमसीक्यूज तैयार करें, वहां से एमसीक्यूज तैयार कीजिएगा। हर चैप्टर के एंड पे मैं आपको एक चार्ट दूंगा, सिर्फ उस चार्ट को साथ साथ फॉलो करते रहिएगा। देन अदर कैफ पेपर्स। अब नॉर्मली बच्चों के कॉम्बिनेशन बड़े पुठे पुठे हैं। इस पेपर के साथ वो बच्चा भी है जो कि नया नया आया हुआ है, वो बच्चा भी है जो कि ग्रुप बी के साथ भी अटैच हुआ हुआ है। तो सैंपल पे पेपर कौन से हैं? डीएसआर और बीएलडी, ठीक है, ग्रुप ए के साथ, ग्रुप ए के साथ ऑडिट ले, तीसरा सैंपल में ऑडिट आ गया, उसके बाद क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है। तो मसले हैं, हर बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और ये पेपर उस बच्चे को ज्यादा परेशान कर रहा होगा जिसने इस दफा ग्रुप ए पास नहीं किया। ऐसा है कि नहीं? बिजनेस लॉ रह गया होगा, किसी का कॉस्ट रह गया, और जिनके चारों पास हो गए थे दे वर वेरी हैप्पी कि यार इस पेपर से तो जान भी छूट गई। कोई बात नहीं, उनकी तब छूट गई थी, आपकी अब छूट जाएगी। तो हमारा मेन फोकस इन सेशंस में इस चीज के ऊपर भी होगा कि हम लोगों ने ये वाले मसले मसाइल सारे के सारे खत्म करने। यहां तक ओके बात? सर ग्रेड को देख लेते हैं। पहले ग्रेड कौन सी है? डाटा की, और वेटेज क्या है? 35 से 45। उसके बाद सिस्टम्स, कितनी ग्रेड है? 30 से 40। उसके बाद रिस्क कितनी है? 20 से 30। मजे की बात, इसमें है 6 चैप्टर्स, इसमें है 7 चैप्टर्स, और इसमें कितने हैं? 4 चैप्टर्स। कितने हो गए? 7 + 6 + 4 17, नहीं 21 है। दोबारा काउंट करें, 6 और 7 और 4 कितने होते हैं? 17, नहीं 21 है। क्योंकि आई क्या आपने आज तक किसी और पेपर में एनेक्शियर्स को अलग से कोर्स का पार्ट नहीं बनाया, इसमें बना दी। तो 17 चैप्टर्स होने के बावजूद देयर आर 4 अदर एरियाज जो कि हम लोगों ने देखने, जिनका नामो निशान इस ग्रेड में कवर नहीं होता, बट होता भी है इनडायरेक्टली। कुछ एनेक्शियर्स रिस्क के हैं, कुछ सिस्टम के हैं, और थोड़ा बहुत डेटा। तो हमने उसको भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बैंक को जाके देखें तो वहां पे हमें उस एनेक्शियर के भी सवाल नजर आते हैं। एनेक्शियर को भी उसने क्वेश्चन बैंक में डाला है, जो कि एक हिंट है कि वहां से भी पेपर आपका बन सकता है। तो हमने छोड़ना किसी भी चीज को नहीं है। हम लोग देख लेते हैं ग्रेड ए को पहले। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले 4 चैप्टर्स बिलोंग्स टू
डाटा एंड 5-6 बिलोंग्स टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। कितनी वेटेज है? 35 से 45। इसका मतलब है कि एट अ वेरी मिनिमम 35 नंबर का पेपर तो होगा। ऐसे ही है जो आईके आपने मॉडल पेपर शेयर किया है उसमें एग्जैक्टली 36 मार्क्स का पेपर। 36 मार्क्स का पेपर कहां से है? उसमें डाटा में से। अगर मैं सिस्टम्स पे आऊं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक है। कितनी वेटेज है? 30 से 40, 34 मार्क्स आर फ्रॉम सिस्टम। कितने हो गए? बाकी कहां से होंगे? उसका कितना मैक्सिमम? 30। तो आप उसको यूं भी असेस कर सकते हैं कि 1/3 एंड अप्रोक्सीमेटली 1/3। तो अगर आपका प्लान, अच्छा कुछ बच्चों का ना प्लान है वो क्या कि सर डाटा कर लेते हैं, रिस्क कर लेते हैं, सिस्टम छोड़ देते हैं, या सिस्टम के 2-4 चैप्टर कर लेते हैं, तुक्का लग गया तो ठीक है भाई। ये काम मत कीजिएगा, ये काम मत कीजिएगा। अभी आपको भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर आएगा आपको ज्यादा पसंद आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा आपको कम पसंद आएगा। आप अभी सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हैं, तो आपने एग्जाम में छोड़ छाड़ के कुछ भी नहीं जाना। एट अ वेरी मिनिमम अगर छोड़ने का दिल कर भी रहा हो तो जब आप बहुत ही घर में विले बैठे हो तो उसका बहुत रेलिवेंट लेक्चर सुन लीजिएगा, छोड़ना फिर भी एग्जाम में नहीं। तो सर यहाँ तक हमारी बात समझ आती है। फिर ये 4 अदर इनेक्शंस हैं, ए बी सी और डी। जरा नाम पढ़ते हैं। पहले वाला का नाम क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ने का लिखा हुआ है कॉबेट। मजे की बात बताऊं, ये आई कि आपने एज इट इज उठाया है C-FAB3 से। एज इट इज C-FAB3 SPM होता था, वो पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो रहा है और उसमें से कॉबेट का पोर्शन उठा के उन्होंने यहाँ पे रख दिया। नीचे वाला पढ़े, ISO 27001, 27002, 27005। ये क्यों है पता? आईकैब इस पेपर को ऑडिट के करीब करीब रखना चाहता है। आईकैब चाहता है कि कोई ऐसा पेपर हो ग्रुप ए के अंदर जो कि ऑडिट की नुमाइंदगी कर रहा हो या कर सकता हो बेसिकली। क्योंकि देखे ना, CAF 1, FR1 और नीचे क्या है? CPR। लॉ ऊपर आ गया, ठीक है, उसके साथ क्या है? डाटा। डाटा को जुड़े किसके साथ? ऑडिट के साथ। और उसके बाद क्या आता है? टैक्स। अब देखें, टैक्स और डाटा दो ऐसे पेपर हैं जो कि आपको इस्तेमाल आएंगे जब आप लोग फर्म्स में जाएंगे। भाई फर्म्स में मैक्सिमम डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? टैक्स का डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, एडवाइजरी का डिपार्टमेंट होता है, ERP का डिपार्टमेंट होता है। सस्टेनेबिलिटी को एडवाइजरी के साथ जोड़ जाड़ के वो लोग कवर कर देते हैं। अब होता क्या था, मतलब वाई दिस पेपर, इसकी नीड क्यों आई? जब एक बच्चा क्वालिफाई करता है कैफ तो उसको ये नहीं पता होता कि ERP डिपार्टमेंट क्या है। उसको IT से बहुत खौफ सा फील हो रहा होता है, और जब वो फर्म जाता है ही इज नो वेयर, ही इज ब्लैंक। शायद वो बस सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकता है, उसको वर्ड पर लिखने को कहो उसे वर्ड पर लिखा नहीं जाता। एक्सेल में उसको नॉर्मल फॉर्मुलेस भी जेन में नहीं होते, फिर कोई सवाल पूछ लो तो मसला है। अब दुनिया किसकी तरफ मूव कर रही है? IT की तरफ, AI की तरफ। तो IKEAB चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ तुम लोग बेसिक लेवल पे सीख के आओ ताकि फर्म के अंदर तुम्हारी जय जयकार हो सके। तो जो खुश हो रहे हैं ना कि उनका बगैर पढ़े क्वालिफाई हो गया, वो उतने भी खुश अभी ना हो सकता है कि उनको फ्यूचर में जाके मुश्किल आता है। बट आप लकी हैं कि आप जब सीख के जाएंगे तो आपको इतने मसले आने वाले नहीं। सर पेपर पैटर्न क्या होगा? 85 मार्क्स की थ्योरी टेस्टिंग है, सब्जेक्टिव पोर्शन की टेस्टिंग, और 15 नंबर का क्या है? ऑब्जेक्टिव। इस 85 मार्क्स में फर्दर सुन लें, 60 और 40 की रेशियो। 60 का मतलब तो निकालें, 85 का 60% निकालें, करें 51। 51 number of your exam would be logical. And what I mean by logical? Scenario based questions. और माइनस करना जरा 34। तो 34 मार्क्स का पेपर आपका थेरेटिकल नेचर का हो सकता है। यह है कि आपने एक्सप्रेसली नहीं बोला हुआ, बट उनकी गाइडलाइन में एक लाइन लिखी हुई है, वहां से मैंने ये फिगर निकाली है, 60% एंड 40%। इसी तरह MCQs का भी यही हिसाब किताब है कि 15 में से 9 MCQs ऐसे होंगे जो कि थोड़े से टेढ़े से होंगे और 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आपको आने चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे की हुई है। तो ओवरऑल 40 मार्क्स का पेपर इजीली डुएबल है, इजीली मैनेजेबल है। रिमेनिंग 60 मार्क्स के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी है, ज्यादा नहीं, इतनी थोड़ी सी एफर्ट करनी है। वो कौन से एरियाज हैं बताऊंगा आपको। यहां तक ओके? एक झलक देखकर आते हैं किसकी? मॉडल पेपर की, ताकि वो जो फिगर ऑफ अननोन है वो शायद थोड़ा सा आपका खत्म हो जाए। ये देखिएगा सर, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जरा पढ़ें साथ साथ। सबसे पहले क्या कहता है? क्या आंसर ऑल, इसका मतलब है कि कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद क्या कहता है?
ओवरऑल ड्यूरेशन इज 3 hours and 15 minutes which includes 15 minutes of, अब यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ आपको। जब आपके पास पेपर आता है, चाहे ये हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे लॉ हो, चाहे सीएमए हो, जोन सा पेपर एमसीक्यू वाला है ना, उसमें एक काम कीजिएगा, ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है ना, इसमें आपके पास एग्जाम शीट तो नहीं होती जिसमें आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, होती है? नहीं होती, पर आप लिख नहीं सकते, आपको लिखना मना है, तो ना होने के बराबर ही ना। आपने ये करना है कि कोई भी लंबा चौड़ा सवाल इस 15 मिनट में देख के परेशान नहीं होना। उसके लिए आपके पास पूरे 3 घंटे हैं परेशान होने के लिए। 15 मिनट को यूज करके आप अपने 10 से 15 नंबर सीधे कर सकते हैं एमसीक्यूज के। देखें, आई कैप ने कहा लिखना नहीं है, आई कैप ने ये तो नहीं कहा कि सोचना नहीं है, सोच सकते हैं ना। तो आपके पास एमसीक्यूज वाली शीट आ गई, आप उस पर माइंड में सोचते जाए कि हाँ इसका ए होगा, इसका बी, इसका सी, इसका डी। उसका फायदा बताऊं क्या है? आपका ऑफिशियल टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपकी जेब में 10 से 15 नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। ये काम कीजिएगा, ये काम कीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत फायदा देगा। क्योंकि उसके बाद क्या है, पूरा 3 घंटा आपके पास, और मजे की बात है आप 3 घंटों में 100 नंबर का पेपर नहीं करना, 3 घंटों में ऑन एवरेज 85 मार्क्स का पेपर करना। तो वो जो 1.8 की हम लोग फिगर निकालते हैं ना, अब जरा निकालें 85 के साथ निकालें, कितना बनता है? निकालें 2 घंटे इतना बनता है? ओ भाई, कौन सी मैच चला ली है? 2.1। अब आपके पास हर एक नंबर के लिए 2 मिनट हो गए। और मजे की बात बताता हूँ, उस 85 में से शायद आपको 20 नंबर का पेपर ना आता हो, तो कितने रह गए? 65। तो नंबर वन आपके बढ़ जाएंगे। द पॉइंट इज कि ये पेपर अगर आप वेल प्लान होकर चलेंगे ना, चाहे कोई भी हो, ये हो, लॉ हो, ऑडिट हो, सीएम या एफआर, कोई भी हो, बड़ा इजीली डूएबल। हमारा मसला क्या है? आता होता है, तैयारी भी अच्छी होती है, एग्जाम में पैनिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टेक्निक्स नहीं सीखी होती। क्या नहीं सीखी होती? टेक्निक्स। तो टेक्निकल बन के जाए। नॉलेज तो आप सबके पास है, नॉलेज तो आप सबके पास है, आपने बस उन टेक्निक्स को 3 घंटे में अप्लाई करना। अच्छा, पहला सवाल किस चीज का है जनाब? एमसीक्यूज का। अच्छा, ये पूरा मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं जनाब। इसमें आते आते हमारे पास कितने एमसीक्यूज आ गए हैं? 15 आ गए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, एक चीज और सुन लें, कुछ बच्चों को ना एक परेशानी है, उनको ये लगता है कि आई कैप डाटा, सिस्टम और रिस्क के 3 एरियाज को जोड़ के सवाल बनाएगा। यानी कि एक पार्ट डाटा का होगा, एक पार्ट सिस्टम का होगा, एक पार्ट किसका होगा? रिस्क का। ऐसा नहीं है। मॉडल पेपर हमें ये चीज की निशानदेही कर रहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है। अब देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 पर जरा गौर करें। लंबा सवाल है, केस स्टडी है, पैराग्राफ्स ज्यादा है, नंबर कितने? 15 नंबर की केस स्टडी कहां से दी है? डाटा से। अब ये टाइप 2 है, टाइप 3 है, जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त बात करेंगे, बट अभी के लिए क्या है, ये लॉजिकल केस स्टडी। और ये दोनों पार्ट्स डाटा वाले पोर्शन के, और चैप्टर भी एक है, चैप्टर 4 बिग डाटा। दोनों पार्ट्स चैप्टर 4 से सॉल्व होते हैं। अगर मैं नीचे आऊं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कितना मार्क्स है? 15। ये 15 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और तीनों पार्ट्स किसके हैं? डाटा के। तो डाटा का एक लॉजिकल सवाल और नीचे एक सवाल जिसमें 3 पार्ट्स और उसमें क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, डाटा खत्म हो गया। अब डाटा रिपीट नहीं हो। उसके बाद सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वैसे ही एक सवाल है बड़ा सा, 2-3 पैराग्राफ्स हैं, 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर कितने? ये सिस्टम से, ये सिस्टम का एक लॉजिकल सवाल है। और वैसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाऊं तो आप देखें, डाटा आ गया। सारा किसमें? उसमें रिस्क नहीं, सारा किसमें से? सिस्टम्स में से। और अगर मैं मजीद नीचे आऊं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये किसका होगा? ऐड करें 15। और उसके बाद क्या होगा? कैसे करें? डाटा। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स। तो 14 और 15 कितने हो गए? नहीं 16 नहीं 15, कितने हो गए? 29 नंबर रिस्क के आपके सामने है। वेटेज क्या थी? 20 से 30। एक आधा एमसीक्यू हो सकता है। तो रिस्क में हमेशा वो ज्यादातर रहेगा क्योंकि उसका नंबर ऑलरेडी कम है। चैप्टर 4 है, तो 4 चैप्टर होगा, 30 नंबर हो, डुएबल है। 6 चैप्टर हो और 36 नंबर हो, डुएबल है। 7 चैप्टर्स हो और 35 नंबर हो, वो भी डुएबल है। इसमें नहीं है, मगर क्वेश्चन बैंक के अंदर है। इस पूरे मॉडल पेपर में उसने इंडेक्सेस को ध्यान में नहीं रखा, इवन एमसीक्यूज में भी नहीं रखा हुआ। बट ऑन अ वेरी सेफर साइड हम करेंगे।
जहां 17 कर लिए हैं वहां पे 4 का मसला नहीं, और 4 मैं कोशिश ये करूंगा कि जितनी उसमें काम की बात है ना सिर्फ वो आपको दूं, ताकि आपको ज्यादा परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तो मेरे 2 काम है, एक आपको डेली बेस पे मोटिवेट करते रहना, नंबर 2 आपके लिए चीजों को आसान करते रहना। और ये अब से नहीं, डे 1 से करता आ रहा हूँ। डाटा का पेपर सबसे पहले जो शुरू किया था कोर्स में मैंने किया था, वो पुरानी अगर आप जाकर देखेंगे तो नियर ईयर के ऊपर मैंने सबसे पहला लेक्चर रिकॉर्ड कराया था। और अब हम लोग को स्टेज पे खड़े हुए हैं कि इसकी रिवीन क्लासेस स्टार्ट होगी, वो भी सबसे पहले मैं थी। द पॉइंट इज कि इसको करना है, एंड करना से मुराद है कि 100% पास करना है, करेंगे इंशाल्लाह। आप साथ हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि मॉडल पेपर में है क्या, और हमने जजमेंट ले लिया कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे सेट हुआ होगा। सर बुक्स इतने कम टाइम में क्या करें, तैयारी कहां से करें, आईकिया की बुक खोलें ना खोलें, एक ये भी बहुत कॉमन मसला है। इसमें 2 बातें सुन लें। अगर तो आप अभी तक कोई भी XYZ किताब को फॉलो करते आ रहे हैं तो प्लीज स्विच मत कीजिए। इफ यू आर फॉलोइंग एन ओल्ड बुक ऑफ एनी टीचर, प्लीज डोंट स्विच, क्योंकि जो मेरा वॉल्यूम 1 है वो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा X के साथ, Y के साथ और Z के साथ। बट अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं और कहते हैं कि सर समझ आ गई है, ये बताएं याद क्या करना है, रट्टा क्या मारना है, उसके लिए ये 88 पेजेस है। अगर हम सब कुछ ऐड कर लें तो इन 88 पेजेस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो पेपर एग्जाम के लिए थोड़ा सा मजीद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये दोनों किताबें मैं सॉफ्ट के अंदर शेयर कर दूंगा, ग्रुप के अंदर भी आपको बता दूंगा, उसका भी लिंक भी आपसे शेयर कर देता हूं। तो सॉफ्ट फॉर्म आपके पास होगी, प्रिंट करना चाहें करवा लें, आपको फायदा हो जाएगा। SBI से प्रिंट कराएंगे तो ये 200 की प्रिंट होगी, बाजार में 400 की होगी, और 300 की आपको मिल जाएगी अगर आपने अभी तक किताब नहीं ली हुई। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर है तो उसी को यूज करें, बेहतरीन मिक्स कर लें। सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जरा पढ़े। क्या 12 दिन में मुकम्मल तैयार किया जा सकता है? क्या जवाब मिला? ऊंचा बोले ना, आवाज नहीं आई, ऊंचा बोले, आवाज नहीं आई। नियत करते हैं, दिल पे हाथ रखें, दिल पे हाथ रखें और नियत करें कि मैं अगले 12 दिन, मैं बोलता हूं आप लोगों ने बोलना है, हलफ लेना है, अगले 12 दिन मैं मुकम्मल फोकस के साथ इस पेपर को वक्त दूंगा और हर दिन तैयारी करूंगा, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट दूंगा और 31 जनवरी पे अपने आप को कंपेयर करूंगा बाकियों के साथ कि मैं कहां पे खड़ा हूं। पास करना है इंशाल्लाह जी। हाँ, तो हम उसको यकम फेब तक ले जाएंगे, ठीक। अच्छा, रिकॉर्डिंग सेम डे मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको सेम डे मिल जाएगी। ये बात सुनने की देर होनी है, आदों ने फैसला कर लिया है, हम जा रहे हैं, ठीक है ना। देखा 12:30 बजे एक सेशन खत्म होगा, 1:30 बजे दूसरा खत्म होगा, गालिबन 6-7 बजे तक पहले हो जाएगी। और बताओ उसको, वो तब भी ना है, शाम तक आ जाएगी, ठीक है। सर जरा पढ़िएगा प्लीज, पढ़िएगा जरा। Will there be hope and shine for us who have either not started or started but got strangled midway? है कोई होप? अब है, साथ साथ पढ़ना है। Yes, you can do it. Believe me, you can do it. I can do it and I will do it. इंशाल्लाह। ये स्केड्यूल, अगर आप लोग अभी तक इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा गौर से तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ कवर कर रहे हैं। जैसे आज क्या है, 11:15 से 12:15 ओरिएंटेशन जो अभी तक चल रही है, ये खत्म हो गया तो 7 के शुरू हो जाएगा चैप्टर 1, और आज ही क्या खत्म हो जाएगा चैप्टर 1। नेक्स्ट डे हमारा टारगेट क्या है, चैप्टर 4, उसके बाद चैप्टर 3। जो चैप्टर्स लेंथी हैं 2, 2, 5, 5, 6, 6 उनको एक पूरा दिन अलॉट किया है। फिर आ जाएंगे हम कहां पे, रिस्क पे, सॉरी सिस्टम पे, चैप्टर नंबर 7, फिर 11, 10, 13, 12, 9, 8, 16, रुक जाए 16 बोले तो रिस्क, 16, 17, 15 और 14, उसके बाद DC, B और एनेक्चर। एक सवाल आएगा आपके माइंड में, सारी सीक्वेंस में क्यों नहीं, मतलब 1 से लेके आपने 17 तक क्यों नहीं गए सीक्वेंस में? उसका जवाब बताऊं क्या, ये पैटर्न ही ऐसा, अगर आप इसको इस पैटर्न से लेके चलेंगे मुश्किल लगेगा ही नहीं, आजमा लें। यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट इफ यू गो थ्रू दिस पैटर्न। बताऊं क्यों? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें चैप्टर 10 में है, चैप्टर 10 में है, और पता वो कवर कहां पे हुई हुई है? तो ICAP ने कोशिश ये भी की हुई है कि वो चीजों को घुमाए, कुछ चीजों को एक्सप्लेन कहां किया हुआ है 11 में, बताया कहां पे हुआ जाके 10 में।
तो अगर मैं 11 पढ़ के 10 पे आऊंगा तो मुझे वो दोबारा करने की जरूरत होगी। तो ये बड़ा ही आइडियल सीक्वेंस है अगर आप इसको लेकर चलेंगे। उसमें भी देखें डीसी पहले है, फिर बी है और फिर ए। तो मैंने एनेक्सस तक इसका ध्यान रखा है कि कौन सा पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए। चाहे कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, वहां पे क्या है टेस्ट, और हर टेस्ट के नंबर भी आपको बता दिए हैं और टेस्ट तैयार भी करवा दिए हैं, दिखाता हूँ भी आपको। 25 25 25 25 25 जहां पे क्वार्टर टेस्ट आ रहा है वो कितने का है 35 का। फिर 25 25 जहां पे टेस्ट 15 का है, इट मींस कि उस चैप्टर की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं है। 25 25 25 25 फिर 20, उसके बाद 36, ये क्या होगा क्वार्टर, फिर 20 25 25 34, ये क्या है एंड का भी टेस्ट। और बता एंड का भी टेस्ट होगा कितने मार्क्स का 50। हाँ जी, एक दिन एक टेस्ट। बट अगर हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हुए तो 2 टेस्ट। अगर एक दिन में हम 2 कवर कर रहे हैं तो फिर 2 टेस्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाए। ये आप फिजिकली भी दे सकते हैं और इसको आप घर बैठ के ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फिजिकल होंगे वो तो यहाँ पे सबमिट करा के जाएंगे। अच्छा टाइम क्या होगा, सुबह 9 से शाम 5। आपके पास जो टाइम है आप टीयर रूम में जाएं, टेस्ट रूम में जाएं, वहां से क्वेश्चन पेपर लें, सॉल्व करके सबमिट करवा जाएं। और जो ऑनलाइन वाले बैठे हुए हैं वो इस नंबर पे अपना टेस्ट भेज सकते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में। अच्छा उसके बाद ये नहीं करना कि सुबह टेस्ट दिया और शाम में आ गए मैसेज सर वो टेस्ट अभी तक चेक नहीं हुआ, सर वो टीए जवाब नहीं दे रहा। भाई वो करेगा, उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा। आप लोगों ने एटलीस्ट सबमिशन के बाद 2 दिन तक का वेट करना, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं मिलते तो आप लोगों ने मुझे बता देना। ओके ओके सर, ये क्या फीलिंग स्टक, haven't started, there is hope for you, reset and restart। यही मैं आपसे चाहता हूँ। जो नॉलेज है उसको मेंटेन रखें, उसको फॉरगेट नहीं करना, बट टेक अ फ्रेश स्टार्ट, टेक अ फ्रेश स्टार्ट। यार हो जाएगा, अगर मैं आज से भी करना शुरू करूंगा तो ये डुएबल टास्क है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये नहीं कहना कि आज कल परसों डे 1 कब आएगा, नहीं, डे 0 पे स्टार्ट करें। और क्या लेने हैं स्मॉल स्टेप्स, डेली डेली कुछ ना कुछ याद करते जाएं। जितना भी बड़ा सिलेबस होगा ये कभी भी आपको बड़ा फील नहीं करने देगा। क्यों? यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेस नॉट, ये बड़ी जरूरी है। अक्सर बच्चे बताओ क्या कहते हैं, सर मैं आगे तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे एक एक लाइन हिफ्ज ना हो जाए, मैं अकाउंटिंग का एक सवाल सॉल्व ना कर लूं, मैं अगला कदम नहीं रखूंगा। वो नहीं होता भाई, हमारा टारगेट क्या है 50 नंबर, यही है, ऐसा ही है। कितने मार्क्स पकड़ने हैं 50, 40 नहीं, हाँ 50। तो 50 नंबर के लिए हम लोगों ने जाना है, जिसके लिए हमने अपने आप को प्रोग्रेसिव स्टेट में रखना है, परफेक्शन स्टेट में आने की जरूरत नहीं। अच्छा अब ये कुछ क्यूआर कोड्स हैं, हाँ क्या, अच्छा ये फॉरगिव द गैप। अगर किसी चैप्टर से कोई चीज मिस हो भी गई है, समझ नहीं भी आ रही, मुश्किल लग रही, कोई बात छोड़ के आगे चले। जब आप आगे जाएंगे तो मोटिवेशन आएगी, उस टाइम पे शायद आपको पिछली चीज भी याद करने का दोबारा से दिल कर रहा है। गैप रख लें मगर बाद में उसको क्या करें, जोड़ फिल कर। अच्छा ये कुछ क्यूआर कोड मैं आपको दे रहा हूँ, ये काम आएंगे आपके। पहला क्यूआर कोड किसका है, बुक्स एंड नोट्स का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो फिजिकल बैठे हुए हैं वो तस्वीर अगर खींचना चाहते हैं तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, फिर एक और क्यूआर कोड है फॉर रिवीजन टेस्ट। अच्छा ये क्यूआर कोड मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये अब साल साल चलती रहेगी, ये नेक्स्ट सेशन तक ये रिकॉर्डिंग्स ने चलते ही रहना है। क्योंकि हर बच्चा जब उसको पता चल गया ना कि भाई ये पेपर तो पड़ा हुआ है, इसके लिए मुझे पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, और टीचर ने भी पूरा ही कवर करवाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आगे उसका फायदा उठा रहा होगा। तो रिवीजन टेस्ट भी आप लोग बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपका दिल करे, बट आई वुड लाइक कि आप इन्हीं 2 हफ्तों में तैयार कर लें। हो गया। तो उसके बाद तीसरा लिंक ये है फॉर ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको यूट्यूब का एक लिंक मिल जाएगा जिसमें एक प्लेलिस्ट होगी फॉर ड्राफ्टिंग। मैंने वहां पे चैप्टर वाइज सेल्फ डेवलप्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आपको वो टेंशन भी नहीं लेनी कि सवाल कैसा आएगा, उसको लिखना कैसे। अभी तक वहां पे 30 के करीब सवाल मौजूद हैं चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। इस वीक में वहां पे रिस्क रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद सिस्टम। तो बाय द एंड हम जब अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे ये भी पूरा पूरा हो जाएगा। चौथा लिंक फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, और एक और लिंक फॉर सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप। अगर ये फुल हो जाए तो आपने फिर कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। ये सेपरेट है, बट अगर आपने ये पहले वाला ज्वाइन किया वो तो उसको फिर इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है।
ये उन बच्चों के लिए है जो कि इससे महरूम है, क्योंकि हर जगह पे सेम डाटा ही शेयर हो रहा होगा, तो बार बार आपने दोनों में ज्वाइन करने की आपको कोई खास मुसीबत नहीं। डन। ये नंबर है, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। सुबह फजर टाइम तक मैं सारे क्यूरीज को सॉल्व करके सिर्फ 2 घंटे की नींद लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। क्यों? मुझे आपको पेपर पास करवाना है। तो जब मैं कमिटेड हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, तो आप लोगों ने भी मेरा साथ देना। 1 + 1 क्या होता है? गलत, 11। 1 और 1 11। हमने सिनर्जी के साथ जाना। डन। This marks the end of session 1. After 15 minutes, we will be starting session 2 for chapter number 1.